मेरा नाम साजिद है और मेरी उम्र 20 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए माँ बाप से इजाज़त लेकर अपने चचा के घर छुट्टियां मनाने जाना चाहता था। चाचा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे इनके घर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन काफ़ी साल हो गए थे मुझे चाचा के घर गए हुए। उस दिन इतवार था और मेरे पापा ने मुझे चाचा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। हमें लगा चाचा और चाची कहीं बाहर घूमने गए हैं। पापा ने चाचा को फ़ोन किया तो पता चला कि वो दोनों खरीदारी करने बाहर गए हैं और इन्हें घर आने में देर हो जाएगी। इस वजह से हम दोनों चाचा का इंतज़ार करते हुए इनके घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे के बाद चाचा और चाची घर आए। पापा इनसे बाहर सड़क पर ही मिले और फिर घर वापस जाने लगे। चाची ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था और चाचा की बाइक पर इस तरह से चिपक कर बैठी थी घर के अंदर। आते ही चाची ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो मेरी चाची पर नज़रें जम गई। मैं अपनी चाची को पहली बार देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा ने इतनी हसीन लड़की से शादी की होगी, क्योंकि मेरी चाची तो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। दरअसल मैं इनकी शादी में भी नहीं जा सका था क्योंकि इस वक्त मुझे रहकर घर का ख्याल रखना था। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि हम सब शादी में शामिल हों और पीछे घर अकेला रह जाए। इस बार चाचा से मिलने की मुझे बहुत बेचैनी थी और साथ ही मैं अपनी नई चाची से भी मिलना चाहता था। मेरे पापा का कहना था कि हम बाद में कभी मिल लेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां गुजारनी थी और इस शहर में जाना था जहां चाचा रहते हैं। इस वजह से मैंने ज़िद करके पापा को चाचा के घर छोड़ने पर राज़ी कर लिया था। कभी कभार सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं इस वक्त चाचा के घर ना गया होता, क्योंकि यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार अपनी चाची को देख रहा था क्योंकि मेरी चाची किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। चाची बहुत खूबसूरत थी, जबकि चाचा देखने में बहुत ख़ास नहीं थे। मेरी नज़र चाची पर थी। इसी दौरान चाचा ने मुझे पुकारा, अरे असद बेटा, कहाँ देख रही हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ। ये सुनकर मुझे झिझक महसूस हुई। मैंने चाचा से कहा कि मैं ठीक हूँ और इन्हें ज़ोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चाचा भी बहुत खुश हुए थे। चाची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इन्हें पहली बार मिला हूँ। चाचा के घर गए मुझे 2 दिन हो गए थे। चाची मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। चाचा और चाची के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारने वाला हूँ। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये फ़ैसला आगे चलकर कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चाचा अपना बैग पैक कर रहे थे। इन्हें बैग पैक करता देखकर मैंने पूछा, आप इतने सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा कि मुझे एजेंट के काम से 2 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। इस पर मैंने चाचा से कहा, क्या बात है चाचा, मुझे यहाँ आए हुए तो अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर चाचा ने कहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है और अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का तजर्बा मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकता है। चाचा के काम की संजीदगी को देखते हुए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने चाचा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लूँगा और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। तब चाचा ने कहा, असद, मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम्हारी चाची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हें चाची का ख्याल रखना है। इसे क्या चाहिए क्या नहीं
اس کا خیال رکھنا، اور ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، تمہاری چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے خاص طور پر اگر اسے کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو تم بے جھجک اس کی مدد کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں نے اس وقت کچھ بھی الفاظ کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھا تھا، لیکن آگے چل کر چاچی نے اس لفظ کا جو مطلب مجھے سمجھایا وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دن مجھے چاچی کے اندھیرے کے ڈر کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ مجھے اس بات پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اندھیرے سے اتنا ڈر کیسے لگ سکتا ہے۔ میں نے چاچا سے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے چاچا کو ان کے کپڑے سمیٹنے میں مدد کی اور انہیں ایئرپورٹ کے لیے گاڑی تک پہنچایا۔ انہیں الوداع کہہ کر میں اور چاچی واپس گھر آئے۔ اب گھر میں صرف میں اور چاچی ہی تھے۔ مجھے چاچا کے ساتھ بہت مزے کرنے تھے، ان کے ساتھ پورے شہر میں گھومنا تھا، اور اس طرح میں اپنی چھٹیاں اچھے سے گزارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن چاچا نے تو اس پر پانی ہی پھیر دیا۔ یہ میرا سوچنا جتنا صحیح تھا اتنا ہی غلط بھی، کیونکہ چاچا کے ساتھ جن تجربات کا مجھے انتظار تھا ان سے بھی زیادہ خاص تجربات چاچی کے ساتھ ہونے والے تھے۔ جس دن چاچا گئے اس رات میں اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے میں بور ہو گیا تو سوچا کہ ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، اور حال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ وقت بعد چاچی میرے پاس آئی اور بولی، اسد میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، لگتا ہے چاچا کے جانے کے بعد سے آپ کا دل گھر میں نہیں لگ رہا۔ میں نے ایک صحیح بات پکڑی تھی۔ تب چاچی نے مجھ سے کہا، چلو تھوڑی دیر باہر گھوم کر آتے ہیں۔ ایسا کہہ کر چاچی نے مجھے چاچا کے بائک کی چابی پکڑا دی اور پھر مجھے آئس کریم کھانے کے لیے باہر لے گئی۔ ہم گھر سے باہر نکلے، بائک پر چاچی میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس وقت انجانے میں چاچی کا ہاتھ میری کمر سے ٹکرایا، یہ دیکھ کر تھوڑا جھجک گیا۔ چاچی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن اگلے ہی پل چاچی نے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا۔ اس رویے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آئس کریم کھا کر ہم واپس آئے۔ چاچی نے گھر کا دروازہ بند کیا، اندر آیا، اچانک گھر کی لائٹ بند ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ میں چاچی کے پیچھے کھڑا تھا، تبھی چاچی نے پلٹ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس وقت چاچی کا جو لمس مجھے محسوس ہوا اس نے مجھے ایک دم بے چین کر دیا۔ میں بھی جوان تھا، کسی رات کا ایسا محسوس کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں تو ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میرا دماغ میں جو خیالات آ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھے۔ چاچی تقریباً 5 منٹ تک مجھے ہی پکڑے رہی اور پھر اچانک روشنی آ گئی۔ جیسے ہی روشنی آئی چاچی بھی ہوش میں آئی اور فوراً مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا، ایسا کہہ کر وہ شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا اور اچانک میرے ساتھ جو ہوا اس سے میں پوری طرح حیران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کچھ دیر بعد مجھے چاچا کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے گھر سے جانے سے پہلے کہی تھی، کہ چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ چاچی نے اندھیرے کا بہانہ بنا کر مجھے گلے لگایا تھا۔ اس رات میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن بستر پر لیٹتے ہوئے چاچی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ چاچی کافی ماڈرن تھی اور ایسے کپڑے پہنتی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، مگر چاچی بہت حسین تھی۔ وہ یہ کپڑے پہن کر اور بھی پیاری لگتی تھی، شاید اسی لیے ایسے کپڑے پہنتی تھی، مگر میں جب بھی ان کے طرف دیکھتا تو شرما سا جاتا تھا، اور ویسے بھی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا، اسی لیے ان کی طور طریقے میرے لیے مجھے بہت خاص لگ رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ چاچی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت ان کی طرف دیکھنا مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ چاچی بھی مجھے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے تھے۔ جب میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا تو چاچی نے پھر سے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں تھوڑا چونک گیا کیونکہ کل کی بات اب تک میرے دماغ سے نہیں نکلی تھی۔ چاچی پھر سے ہنس کر بولی، ارے اسد، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن کل رات میں واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہنس کر بولی، اور ہاں، آج جو گلے لگایا ہے یہ تو میں نے مذاق میں کیا ہے۔ تم میرے لیے بہت چھوٹے ہو اور میں تمہاری چاچی ہوں، اسی لیے مجھے تم سے مذاق کرنے کا پورا حق ہے اور میں یہ حق لے کر رہوں گی۔ چاچی کی اس بات پر میں بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے پھر سے مذاق میں مجھے گلے لگا لیا، لیکن ان کی اس طرح کی حرکت سے میرے دل میں مختلف ہی جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ شاید چاچا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد ایک شام کو مجھے سموسے کھانے کی خواہش ہوئی۔ سموسے بنانے کے بعد میں نے چاچی سے کہنے کا سوچا اور ان کے کمرے کی طرف گیا۔ چاچی کا کمرہ تھوڑا سا کھلا
हुआ था, मैं बगैर इजाज़त इनके कमरे में चला गया। इस वक्त वो बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। इनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने चाची को आहिस्ता से आवाज़ दी, लेकिन वो सुनकर नहीं पाई। मोबाइल में ऐसी चीज़ें देख रही थी कि इन्हें मेरी आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। हिम्मत करके मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके पास जाने लगा। जब मैंने इनके मोबाइल में झाँका तो मेरी आँखें फैल गई, क्योंकि जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आने लगी, लेकिन चाची बेशर्मों की तरह सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा कि मुझे इस हालत में चाची को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं फ़ौरन दरवाजे के पास वापस चला गया और चाची को ज़ोर से आवाज़ दी। इस बार चाची एकदम चौंक गई और दुपट्टा दुरुस्त करके खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहाँ देखकर वो थोड़ी घबरा गई। इन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तो मैंने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भी मुझे बार बार चाची का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। इस दिन रात में ज़ोर से बारिश हो रही थी। अचानक रोशनी चली गई और चाची ने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। इसकी आवाज़ को सुनकर मैं इनके कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में गया, इन्होंने मुझे गले लगा लिया। चाची इस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को समझने लगा था। तब चाची ने कहा, आसर जब तक रोशनी नहीं आती मेरे कमरे में रुक सकते हो, क्योंकि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, चाची तुम तो इतनी बड़ी होकर भी अंधेरे से डरती हो। ये सुनकर चाची मुझ पर खफा होने लगी और फिर मुझसे कहने लगी, वो इसलिए कि मुझे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, इसलिए अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये सुनकर मैं चुप हो गया। वो मेरी चाची थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने वहाँ रुकने का फैसला किया। हम कुछ वक्त तक बातें करते रहे। मैंने चाची से पूछा कि आप ये मेरे चाचा को कहाँ देखा था? ये सुनकर मेरी चाची कहने लगी, वो हमारे घर के करीब ही रहते थे, मैं इन्हें रोज़ ही आते जाते देखती थी, मगर कभी इनसे बात नहीं की। ये सुनकर मैंने चाची से पूछा, फिर मुलाकात कब हुई? चाची ने कहा कि इन्होंने चाचा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और इनका प्यार इतना बढ़ गया कि इन्होंने फ़ौरन शादी करने का फ़ैसला कर लिया। चाची की बातों से ये भी पता चला कि चाचा ने पिछले 1 साल में काफ़ी तरक्की की है। तो बातें करते करते काफ़ी वक्त बीत गया था। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो कि तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो। मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि चाची और मैं इस घर में अकेले थे। इसके अलावा चाची का साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं चाहता था कि मैं हमेशा अपने चाचा के घर रह जाऊं, मगर ये भी सच था कि मुझे जल्द अपने घर वापस जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये वक्त एंजॉय कर लेना चाहिए। इस रात मुसलसल बारिश हो रही थी। रात को कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में उठा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था। गोया मुझे एक अनोखा सुकून मिल गया था। चाची मुझे बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी इनके चेहरे पर नहीं देखी थी। नाश्ते करते वक्त चाची मुझसे बात कर रही थी। चाची ने कहा, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसीलिए तुम अपने चाचा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। चाचा जाते वक्त मुझे बता गए थे कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में मदद चाहिए हो तो बिना झिझक बताना। इसीलिए मैंने भी मन में शर्मिंदगी ना रखते हुए चाची के पास रुकने का फैसला किया। रात को चाची मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। चाची की बातों में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए मैं इनके कमरे में सोने लगा। हालांकि चाची इसका फ़ायदा उठाने में लगी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था, चाची को मुझसे क्या चाहिए? रात को बातें करते करते चाची मेरे लिए गर्म दूध लेकर आई। मैंने चाची से कहा, मुझे दूध नहीं पीना, मैंने अभी तो खाना खाया है। मगर चाची मुझे कहने लगी, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, इसीलिए फ़ौरन ये दूध पी लो। लेकिन मैं दूध नहीं पीना चाहता था, क्योंकि रोज़ रात को चाची मुझे दूध का गर्म गिलास देती थी और इसके बाद मुझ पर बेहोशी तारी हो जाती थी, जबकि मैं भी चाची से बातें करना चाहता था। मगर मुझे चाची की बात मानकर वो दूध का गिलास खाली करना पड़ा। फिर रात को वो दूध पीते हुए और बातें करते हुए मुझे कब नींद आ जाती ये मुझे भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि चाची की खूबसूरती अब मेरे दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ था कि चाचा के बाहर जाने के बाद इन्हें मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द पड़ने से फिर से बढ़ने लगा, जिससे मैंने अपने वालिद को कॉल किया कि मैं घर आने वाला हूँ। ये सुनकर चाची मुझ पर चढ़ गई। इन्होंने कहा, क्या
तुम्हारे चाचू ने नहीं कहा था अपनी चाची का ख्याल रखना, तुम अभी नहीं जा सकते। चाची की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कौन सा रिश्ता और कौन सा ख्याल। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो इन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चाची ने तो मुझसे घर ना जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं ये सब बात चाची को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। रोज़ मेरा पेट दर्द और मेरी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। चाची तो रोज़ किसी न किसी बात पर खुश रहने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा तजर्बा मुझे पहली बार हुआ था। चाचा को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल डर किया। मैंने अपने कमरे में देखा तो चाची वहाँ बेफिक्र होकर सो रही थी। बेल मुसलसल बज रही थी, इस वजह से चाची की आंख खुल गई और फिर वो खुद ही दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर चाची घबरा गई। पुलिस ने चाची के हाथों में हथकड़ी लगाकर कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पीछे पापा चाचा जी को लेकर आए थे। चाचा जी के हाथ में भी हथकड़ी थी। इन्हें देखकर मैंने कहा, चाचा आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले बाहर गए थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तब मैंने पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में मालूमात मिली जिसके बारे में मेरे साथी तलाश कर रहे थे। मैंने इसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे चाचा की फ़ोटो देखे तो मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा ने नाम और शिनाख्त तब्दील करके तुम्हारी चाची से शादी कर ली है। चाचा जी का फ़ोन कटने के बाद पापा को ये चौंकाने वाली मालूमात मिली। चाचा और चाची लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। चाची ने मुझे नशा आवर दूध पिलाया था। चाचा चाची ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की थी। जल्द पैसे कमाने के चक्कर में चाचा और चाची अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि चाचा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो चाचा जी के प्यार में इनके घर छुट्टियां गुजारने के लिए गया था, लेकिन इन्होंने तो चाची के साथ मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा मुकद्दर अच्छा था कि पापा ने इस मामले की तहकीक की, और मुझे लगता है कि आजकल के दौर में रिश्ते, मोहब्बत, आपस में जज्बात की कोई कीमत नहीं। सब अपने फ़ायदे के लिए जीते हैं।